हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है कि सीयूटी यूजी 2026 का फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हो। तो फाइनली एनटीए ने आपको मौका दे दिया है अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। एनटीए ने नोटिस में सब कुछ बता दिया है कि आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को आराम से देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद कोई भी मौका आपको करेक्शन विंडो का नहीं मिलेगा। एक बार जो करेक्शन हो गई वो आपकी फ्रीज हो जाएंगी और इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो एक बारी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है या जो भी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हैं आप उनको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते हैं। जो पहले मोबाइल नंबर डाला था या जो पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली थी वही आपकी एज इट इज़ यूज़ होंगी। आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अपने ईमेल एड्रेस में, अपनी आईडी में आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ना ही आप अपने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी फोटो में भी कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। लाइव कैप्चर में भी ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बार ही आपका सीयूटी में आया है। इससे पहले कभी भी लाइव फोटो कैप्चर का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ना ही मोबाइल नंबर में, ना ही ईमेल एड्रेस में, ना ही अपने प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस में, ना ही अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, और ना ही अपनी फोटोग्राफ में। उसके बाद ये जो आपके नेम वाले फील्ड्स है, यानी कि आपके कैंडिडेट का नेम, जो बंदा एग्जाम देने जा रहा है, आपके फादर का नेम या मदर का नेम, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ को एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट लेनी है, उससे मैच करने है अपने फादर मदर का नेम, अपना नेम, और अगर आपको लग रहा है कोई भी डिफरेंस है आपको एडिट करना है। बट एनटीए ने आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से कोई एक ही एडिट करने का ऑप्शन दिया है। तो दैट इज़ अप टू यू कि आपको देखना है कि तीनों में गड़बड़ है क्या। तो दैट्स इट। तो उसके बाद यहाँ पर जो आपकी क्लास 10th की डिटेल्स है या क्लास 12th की डिटेल्स है, अगर आप ड्रॉपर हैं, क्लास 12 पास आउट है, तो आपको क्लास 12th की डिटेल्स भी भरनी है। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप उसको सब कुछ एडिट कर सकते हो सकता है आपने सारों का सम करके अच्छे से ना करा हो मार्क्स का, हो सकता है आपने परसेंटेज में थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी हो सकता है आपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ऊपर नीचे कर दियो। तो वो आपको बहुत अच्छे से देखना है और आप उसे एडिट कर सकते हो। अपनी डिटेल्स को, क्लास 10th या फिर क्लास 12th की डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हो। ऑल्सो आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी को भी सिलेक्शन में भी आप सही कर सकते हैं। हो सकता है आपने पहले कोई और सिटी सेलेक्ट करी हो, बट अब आप कोई और सिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट जो आपकी सिटी सिलेक्शन है वो आपके एड्रेस के बेसिस पर ही होगा। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, आपको उसी बेसिस पे ही अपनी सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। पहले जो भी आपको एरियाज थे, जो बच्चे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही ऑप्शन मिल रहा था। बट अब आपको एनसीआर का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप एनसीआर सेलेक्ट करके दिल्ली एनसीआर के एग्जाम सेंटर्स को भी फिल कर सकते हैं। ऑल्सो आप अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आप किस एग्जाम में, किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप उसको भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपने पहले कोई और करा था और अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये जो फील्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इन सब को चेंज कर सकते हैं। आप अपना डीओ भी चेंज कर सकते हैं, अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हो सकता है कि उस टाइम पर आपका सर्टिफिकेट ना बना, उन्होंने अप्लाई कर रखा हो बट अब तक बन गया है। तो आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करना है और मेक श्योर करें कि जो भी आप सर्टिफिकेट उसमें अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट बनाओ और आपका वेरीफाइड हो। आपको साथ में आप अपने सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं एंड आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हैं, जनरल टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं। बट आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसमें किसी भी तरीके की कोई भी डिलीशन नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, आप सिर्फ एडिट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, बट मेक श्योर करना है कि आपके सब्जेक्ट्स 5 ही रहे और किसी भी तरीके के डिलीट आप सब्जेक्ट्स को नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप साइंस के स्टूडेंट है बट आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं और आपने कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करा था पहले, तो अब आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले अपने जो डिटेल्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड से करी हो, बट आधार कार्ड से उन्होंने डिटेल्स नहीं डाले हो, तो वो अपने आधार के बेसिस पे भी सारी की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो उसके जो भी आपकी एडिशनल पेमेंट होगी वो आपको यहाँ पर करनी है और मैक्सिमम आपके 5 सब्जेक्ट्स ही रह सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको देखना है कि आपको अभी भी देखना है कि आप कौन सा जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, तो इसी चैनल पे आपको सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की जो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको वहाँ से आप उसे देख सकते हैं।
जो भी आपका एडिशनल फी है ये मैंने आपको बता दिया, आप उसे पे कर सकते हैं। करेक्शन सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है, तो मेक श्योर करें कि आप बहुत अच्छे से इसे करेक्ट कर रहे हो। इसके बाद कोई भी फर्दर एक्सटेंशन आपको करेक्शन के केस में नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना फॉर्म भरा हो, बट उनको भी एक बार अपने एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स को देखना है कि क्या वो सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो दैट्स इट, बट अगर करेक्ट नहीं है तो उनको देख लिया है कि क्या क्या डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप उसे अच्छे से एडिट कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद कोई भी आपको मौका एडिटिंग का नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार एडिट होगा एंड वो आपका फ्रीज हो जाएगा। दैट्स इट। तो फटाफट से जाके अपनी एडिटिंग कंप्लीट करो अगर आपका कुछ भी ऐसे करेक्शन विंडो से रिलेटेड